दिल्ली में बॉम्ब स्फोट होने के बाद एक प्रकार से हिंदू समाज के मन में एक क्रोध की भावना थी कि हमारा एक घटक जो है वो सड़ा हुआ है, व्यवस्था का एक भाग ही सड़ा हुआ है और इसके विरुद्ध त्वरित शस्त्र क्रिया करने की इच्छा शासन के मन में होगी, ऐसा सभी का कहना था, होनी चाहिए। अभी देखिए इतने दिन हो गए इस घटना को घटित होते हुए, 15 दिन लगभग हो जाएंगे, 15-20 दिन हो गए। परंतु इसके पश्चात एक प्रतिक्रिया हमारे महान नेता मोदी ने दी, परंतु उसके बाद सब कुछ शांत शांत हो गया, फिर से एक बार शांत हो गया। और ये शांति जो है वो श्मशान शांतता है। जैसा कि 1990 में वहाँ से लगभग 7 लाख की संख्या में हिंदू विस्थापित देश के इधर उधर कोने में बसने के लिए मजबूर हो गए। प्रताड़ित करने के पश्चात उन्होंने अपने घर-द्वार छोड़ दिए, उनको भगाया गया, एक हिंदुओं का जनसंहार किया गया, नरसंहार किया गया और उनको न्याय तो मिला ही नहीं है। वो ऐसे ही दर-दर भटक रहे हैं। उनको न्याय देने की किसी में भी हिम्मत नहीं है, इच्छा भी नहीं है। नहीं हिम्मत है, नहीं इच्छा है। और ऐसे ही चप्पे-चप्पे भारत के हर कोने में हो जाए, ऐसी परिस्थिति अभी बन रही है। और ये सरकार जो है वो पूरी तरह से मूकदर्शी है। आश्चर्य की बात सबको ये लगती है कि जिनको हिंदू हृदय सम्राट हमने माना, हमने अपने हृदय सिंहासन पर जिनको स्थापित कर दिया, वो इतने दुर्बल क्यों हैं? वो इसके प्रति इतने अशक्त भाव से क्यों देखते हैं? सत्य को सत्य पहचानने में वो क्यों चूक जाते हैं? जो सिद्धांत जो है वो जिस जिहाद के अनुसार चलाया जा रहा है, जिहाद को जिहाद कहने में उनकी जीभ क्यों कचरती है? तो अभी ये इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचते 11 साल का उनका कार्यकाल देखने के पश्चात कि इसके मूल में जाने की उनकी नहीं इच्छा है, ना ही उनमें सामर्थ्य है। ये सत्य क्या है उनको पूरी तरह से पता है। ऐसा नहीं कि वो अनभिज्ञ है या उनका जो सैद्धांतिक पक्ष जो है वो दुर्बल है। उन्होंने सब कुछ जान लिया है कि ये समस्या का मूल किधर है और मूल को काटने की उनकी इच्छा भी नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से सत्ता प्राप्ति के लिए केवल प्रतीकात्मक हिंदुत्व को चुना है। प्रतीकात्मक हिंदुत्व जगह जगह स्थानों पर प्रतीकात्मक कुछ कृत्य करके हिंदू समाज को लुभा करके मत प्राप्त करने की एक बड़ी पराकाष्ठा की जाती है। परंतु प्रत्यक्ष करने के जो जब समय आ जाता है तो ये बहुत बड़ा महाराक्षस है, रक्तबीज राक्षस है। रक्तबीज राक्षस के लड़ने के लिए योद्धा सन्यासी चाहिए, एक योद्धा चाहिए, और वो आदरणीय योगी जी के अलावा कोई दिखता नहीं है। जो नट सम्राट है वो नाटकी है या वो सिंबॉलिक जेस्चर उनका रहता है, वो प्रतीकात्मक हिंदू है, वो ये राजकीय हिंदुत्व जो करने वाले वो लोग, इनका काम नहीं, बस की बात नहीं है। एक योद्धा की आवश्यकता है। इस समय भारत को इसका नेतृत्व योद्धा करे ऐसी आवश्यकता आ पड़ी है। और उनका जो 11 वर्ष कार्यकाल, इसमें बहुत सारे घटित हो चुके हैं बातें। सबका साथ सबका विश्वास है तो अभी हास्यास्पद नारा बन गया है। तो इस बात के अभी जिनका साथ दिए उनको फ्री में शिक्षा दीक्षा दी, डॉक्टर बनाया फ्री में, और फ्री में वो अपनी जान भी लुटाएंगे हिंदू अभी उनके लिए, है। अपने मृत्यु का कारण बने इन लोगों को हमने पढ़ाया, हमने लिखाया, हमने सिखाया, हमने खिलाया पिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया और रक्तबीज राक्षस बन गए। ऐसे कितने पर रक्तबीज राक्षस बनने देंगे आप मोदी जी? और कितना अधिक आप भ्रमित कर देंगे हिंदू समाज को? प्रतीकात्मक कुछ करके हिंदू समाज को भ्रमित करना, बाकी पूरी सभी समस्या जो हिंदू समाज को खाई जा रही है, इनमें से एक भी समस्या आपने उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता हुई थी, सामर्थ्य जताने की आवश्यकता हुई। जहां जहां सामर्थ्य जताने की आवश्यकता पड़ी है, ये सरकार पीछे हट गई है। इसलिए कुछ लोग उनको बोलते हैं कि गांधी 2.0 है और ये मोरारजी भाई देसाई है। मोरारजी भाई देसाई और गांधी 2.0 इस देश को कभी भी सुवर्ण भूमि नहीं बना सकते हैं, ये बात तो स्पष्ट है। मोरारजी भाई को भी आपने देखा है और गांधी भाई को भी आपने देखा है। तो गांधी जिस प्रकार से उन्होंने खिलाया पिलाया था जिस समुदाय को, जिस समाज को, उसी ने उनको काट दिया था। उनका तो कुछ उल्टा नहीं हुआ था, हिंदू समाज का दुर्गति हो गई थी।
हिंदू समाज पूरी तरह से नष्ट हो गया था। तो ऐसा ही किया जाए, सबका साथ सबका, उनका सब उद्धार हो गया, उनको सब भौतिक साधन मिल गए और इतने पुष्ट हो गए कि उनको काम करने की भी ज़रूरत नहीं, फोकट का खाना मिलता है, फोकट का भोजन मिलता है, फोकट की ज़मीन मिलती है, फोकट का ये सब मिलता है, फोकट का ये मिलता है, फोकट की शिष्यवृत्तियाँ मिलती है, फोकट की पढ़ाई हो जाती है, सब फ्री, 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 फ्री। और उन्होंने एक जिहाद स्टार्ट कर दिया है फिर। कि जो डॉक्टर बने हैं वो सब सब्सिडी से, हमारी आपका जो टैक्स रहता है वो सरकार खा जाती है, उससे उनको खिलाया पिलाया गया, उन इसी सब्सिडी से वो डॉक्टर बन गए, जिहाद के डॉक्टर बन गए। तो ऐसी परिस्थिति है और इनके काल में जब से ज़्यादा ये बढ़ गया है। अभी आपने वैष्णो देवी का तो उदाहरण सुना, वैष्णो देवी ट्रस्ट बोर्ड जो है उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी, उसमें से लगभग 90% लोगों को, मुसलमानों को दिया गया। जब 50 जगह भरनी थी डॉक्टर की पढ़ाई के लिए, उसमें से 42 मुसलमानों को, 1 सिख को और केवल 7-6 हिंदुओं को दिया गया। इसका मतलब क्या है, हिंदुओं का पैसा खा जाता है और उनका पोषण उनका हो जाता है। 4 लाख मंदिरों का पैसा सरकार खा रही है और 4 लाख जो मंदिर है उनमें उसका जो पैसा है लगभग 40,000 30 लाख करोड़ सरकार खाती है हर हर साल, और उसका पोषण किया जाता है मस्जिदों को बनाने के लिए, मदरसों को बनाने के लिए, वहाँ के इमामों को पेंशन देने के लिए, उनके वेतन देने के लिए। हमारी महाराष्ट्र सरकार भी देती है, सभी सरकारें देती है। कभी पंडितों को वेतन नहीं दिया है, कोई गुरुकुल शिक्षा की बात नहीं की है। एक संस्कृत का शब्द भी मोदी जी ने अभी मुँह से निकाला नहीं है। 11 सालों में आप मोदी जी का एक बार भी बोल के देखिए, हिंदू शब्द भी उन्होंने मुँह से नहीं निकाला है। वो कैसे हिंदू हृदय सम्राट है? हिंदू हृदय सम्राट आज के ज़माने में केवल एक ही है, आदरणीय योगी जी है, और योगी जी जब तक सत्ता में नहीं आते हैं, तब तक देश का विनाश की जो परंपरा चली आ जा रही है कांग्रेस के ज़माने से, वो चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है। भौतिक साधन जो बोलते हैं, विकास क्या है, ये क्या, विकास तो होता ही रहेगा, विकास तो होगा ही, विकास की साधन कोई वंचित नहीं रख सकता है, लेकिन देश की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। देश ही नहीं बचेगा तो ये विकास किस काम का है? ये विकास क्या, भारत का अगर पाकिस्तान बन गया तो विकास के साधन किसके हाथ से जाएंगे, किसके हाथ में आएंगे? हिंदू समाज को इसका क्या फायदा मिलेगा? अगर कश्मीर के हिंदुओं का जैसा पलायन करना पड़ा, उनको नरसंहार हो गया, ऐसे जगह जगह पे उन्होंने बनाने के प्लानिंग बनाया है, योजना बनाई, इसके ऊपर आपने क्या किया है? मूल में जाने की क्या योजना है? पाकिस्तान को गाली देते हैं। पाकिस्तान अगर नष्ट भी हो गए, यहाँ पे पाकिस्तान एक सोच है, पाकिस्तान की सोच रखने वाली यहाँ पे 30 करोड़ लोग हैं, उनका क्या करोगे मोदी? उसका उत्तर मोदी जी को देना पड़ेगा, नहीं तो मार्गदर्शक मंडल में उनको जाना पड़ेगा एक न एक दिन। तो मोदी जी और शाह जितने जल्दी मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, इस देश का भला होगा। आदरणीय योगी जी को सत्ता की कमान उनको सौंप देनी चाहिए और आगे करके उनको आशीर्वाद देना चाहिए कि हमने जो करने का प्रयास किया है और आप आगे करके गई। अगर ऐसा मोदी जी करते हैं तो फिर ठीक है, भारतीय जनता पक्ष के लिए ठीक है, देश के लिए भी ठीक है। क्योंकि विजय मर्चेंट जैसे एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे, उन्होंने निवृत्ति से पूर्व एक कहा था, बहुत जल्दी निवृत्त हो गए और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में उन्होंने शतक भी बनाया था। लोगों ने पूछ लिया उनका, आप इतनी जल्दी क्यों निवृत्त हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, ऐसा रहता है कि जब जब तक लोग पूछते हैं कि आप क्यों निवृत्त हो रहे हैं, तब तक निवृत्त होना ही ठीक रहता है। अभी सवाल लोग ऐसा पूछने लगे, आप क्यों निवृत्त नहीं होते, क्यों होते हैं, तो फिर इसका सवाल का जवाब जो है वो अलग रहता है। तो फिर when they ask a question, why you are retiring, then I will retire, ऐसा ही मोदी जी का है। अभी उनकी लोकप्रियता जो है वो अभी इतने नीचे स्तर पर जब आएगी, तब उनको निवृत्त होकर के कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। अभी जब उनकी लोकप्रियता अभी तो इतनी नीचे नहीं गई है, तब तक उनको निवृत्त होना चाहिए और देश की सूत्र जो है वो योगी जी को सौंपने चाहिए। इसमें देश का भला है, सबका भला है।